अच्छा तो आप वही वाले बाबा जी हैं, अरे ये भी वही बाबा ही होगा, अरे बाबा समवेयर मीडिया भी उन्हीं को हाईलाइट करती है, कहते हैं आइए मिलते हैं एक और बागड़ बिल्ले से। बागड़ बिल्ले। स्पेशली साधु की दो चीजें जरूर देखनी चाहिए, हाउ ही डील्स विद मनी एंड हाउ ही डील्स विद अपोजिट जेंडर। क्योंकि यहाँ तो कुछ साधु लोग निपट जाते हैं चमड़ी में, कुछ दमड़ी में, तो इसीलिए ये कमजोरी रही होती है उन लोगों की जो कि स्पिरिचुअली इतने डीप नहीं है। लेकिन आजकल तो इतना अप्रोच ही नहीं हो पाता ना, ये बाबाओं तक पहुंचना लगता है कि किसी राजा के दरबार तक जो पहुंचना नकली है। वाला होगा ना उसमें पहुंच बड़ी आसान होगी। हाँ, ये आप भी एक बार अप्रोच करके देखिए, कहते हैं हाँ वो कन्या को लेकर क्या हो, क्या नाम है उनका, गरिमा, अरे आइए हमारे आश्रम की गरिमा बढ़ गई है, आइए भाग्य। भाग्य, यस और वो भाग्य हमारे पुराने कर्मों से बना है। यस, तो इसलिए हमारे कर्म भी है और साथ साथ भाग्य, सो बोथ ऑफ द थिंग्स दे गो पैरेलल। हेलो एवरीवन, ये जी स्विच है, मैं हूँ गरिमा सिंह और आज मेरे साथ हैं अमोघ लीला जी। थैंक यू गरिमा जी। हरे तो कृष्णा। हम लोगों की प्लेटफॉर्म पे मैं किसी ऐसे बाबा जैसे जो आपका गेटअप है, अगर उनका इंटरव्यू लेती हूँ, लोग काफी कमेंट्स करते हैं। जी दैट्स ओके। तो आपको लाइक बाबा वर्ड सुनना पसंद है या फिर यू डोंट एक्चुअली लाइक देखिए इट? वैसे तो बाबा जी हुआ करते, बड़े संत महात्मा हुआ हाँ। करते, लेकिन आज बाबा जी का जो ब्रांडिंग है ना कुछ अलग सी हो रखी है, कहता है हाँ। अच्छा तो आप वही वाले बाबा जी हैं, अरे ये भी वही बाबा ही होगा, हाँ। अरे बाबा। तो इसीलिए आज थोड़ी बाबा शब्द की ब्रांडिंग कुछ और हो गई, तो हाँ। इसलिए और इस्कॉन के अंदर भी रेस्पेक्टफुली वी कॉल, जैसे मेरा नाम अमोघ लीला दास है, सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट पीपल से अमोघ लीला प्रभु जी, और जैसे और यू कैन कॉल मी जस्ट अमोघ लीला जी, दैट्स आल्सो परफेक्टली फाइन। सो इसलिए बाबा लोग हमें कोई बुलाते नहीं, कहते अरे बाबा मतलब बाबा मतलब अच्छा, कहीं ना कहीं एक बाबा वर्ड्स आजकल नहीं बना हुआ है कि मतलब ट्रस्ट करने में भी थोड़ा लगता है कि इन्हें ट्रस्ट करें कि ना करें, इतनी चीजें हो गई हैं। यस दैट्स ट्रू। एक्चुअली होता है ना कि समवेयर मीडिया भी उन्हीं को हाईलाइट करती है, हाँ। कहते हैं आइए मिलते हैं एक और बागड़ बिल्ले से। बागड़ बिल्ले। ये और तो अच्छा इसलिए था। फिर होता क्या, बिकॉज ऑफ टीआरपी ऐसे लोग ही हाईलाइट हुए इन द पास्ट, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि हिंदू सेंट शुड नॉट बी हाईलाइटेड, तो इसलिए जो उनके नेगेटिव वाले लोग थे, हाँ। सो कॉल्ड गुरुज थे, वही हाईलाइट हुए। बट यस नाउ थैंकफुली नाउ गुड रोल मॉडल्स आर आल्सो कमिंग अप, और लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन भी आ रही है, सो थिंग्स आर चेंजिंग। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे अगर मेरी जनरेशन की बात करें तो अगर मैं किसी बाबा को फॉलो करने जाती हूँ, सबसे पहले एक मन में सवाल आता है, यार इतना न्यूज में सुना है बाबा, ये अभी इंटरव्यू से पहले हम लोग आश्रम जो सीरीज है उसके बारे में भी बात कर रहे थे, तो अभी माइंड में इतना कुछ है, बाबा ये बाबा वो, तो ट्रस्ट करने में भी लगता है कि करें कि ना करें। तो ये पूरा ऐसा माहौल बन देखिए गया है। पहले इस्तेमाल करें विश्वास करें। तो इसलिए ना आप किसी अगर साधु से मिलें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, आप मिलें, आप हाव भाव देखें, हमारे ज्ञान को देखें, हमारे को साधना वगैरह भी है कि नहीं है। स्पेशली साधु की दो चीजें जरूर देखनी चाहिए, हाउ ही डील्स विद मनी एंड हाउ ही डील्स विद अपोजिट जेंडर। क्योंकि यहाँ तो कुछ साधु लोग निपट जाते हैं चमड़ी में, कुछ दमड़ी में, तो इसीलिए ये कमजोरी रही होती है उन लोगों की जो कि स्पिरिचुअली इतने डीप नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं तो क्विकली विश्वास मत करिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले सवाल जो आप करें, देखिए कि ओके क्या इनकी कोई साधना है नहीं है, हाउ डज दिस पर्सन ट्रीट्स अपोजिट जेंडर, क्या मिलना जुलना, कहते हैं आइए देवी जी थोड़ा आपकी विशेष मुलाकात कराते हैं। लेकिन आजकल तो इतना अप्रोच ही नहीं हो पाता ना, ये बाबाओं तक पहुंचना लगता है कि किसी राजा के दरबार तक जो पहुंचना नकली वाला है। होगा ना उसमें पहुंच बड़ी आसान होगी। हाँ, ये आप भी एक बार है। अप्रोच करके देखिए, कहते हैं हाँ वो कन्या को लेकर क्या हो, क्या नाम है उनका, गरिमा, अरे आइए हमारे आश्रम की गरिमा बढ़ गई है, आइए तो बदमाश हो गए ना। ओह। हाँ, तो जैसे मैं हरे कृष्णा से जुड़ने के पहले आई वाज इन टच विद वन मोर सच बाबा जी, हाँ। सो ही हैड वन प्रोग्राम लिविंग विद द मास्टर। हाँ। मैंने कहा यार हम भी करते हैं, अप्लाई करते हैं। हाँ। तो जो रजिस्टर करने वाला था कहता नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों यार, मैंने क्या बिगाड़ा भाई, कहते इसमें से लेडीज अप्लाई करते हैं। मैंने कहा ओह। ओ जय माता दी। तो यानी कि गड़बड़ मामला है। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि आप जब जुड़े तो आपकी जर्नी कैसी रही, हाउ यू एंटर्ड दिस स्पिरिचुअलिटी का पूरा वर्ल्ड? जी देखो वैसे तो मेरे साथ ये था, वट एवर गुड थिंग्स आई हैड, आई वाज ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड फॉर, कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, चाहे हेल्थ हो, चाहे अच्छे पेरेंट्स हो, लवली सिस्टर्स, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ भगवान ने बड़ा अच्छा दिया। सो एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड था कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है इन टर्म्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, आई कुड डू एवरीथिंग। तो मैं सोचता था भगवान ने कितना कुछ दिया, पर मैंने भगवान को क्या दिया है, कुछ नहीं यार। मैं कितना सेल्फिश हूँ, आई एम सो सेल्फ सेंटर्ड, कितना मेरी लाइफ में कितना मैं बस मैं आई शुड गिव इट बैक। तो एक तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड था। सेकेंडली मैंने आई रेड दी भगवद गीता ना, तो लगा यार ये इसको तो बांटना बनता है, ये क्या लिख ये दिया तो नॉलेज भाई, ये तो बड़ी पेनिट्रेटिंग, बड़ी एक्सपोजिंग किताब है ये तो।
So so that was second inspiration. Third was earlier I wanted to serve the poor people. गरीबों की सेवा करेंगे हम, पैसा कमाएंगे अच्छे से और गरीबों की सेवा करेंगे. पर मैं देखा दुनिया में ना लोग तन से कम दुखी हैं, मन से बहुत दुखी हैं. बहुत. तो इतनी ईगो भरी हुई है अंदर, इतनी ऐसी सी इच्छाएं हैं ना, उसकी वजह से लोग कहाँ कहाँ मर रहे हैं, भटक रहे हैं. मैंने कहा ये ना मन की सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई चेंज माई प्लान टू बी अ मंक. बट सिंस आई हैड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, मेरी सिस्टर थी, उनको मैरिज करनी थी, आई शुड सर्व माई पेरेंट्स ऑल्सो, वेरी लवली पेरेंट्स. तो इससे पहले मैंने सोचा कि कुछ समय मैं बाहर काम भी करूंगा with all of my might, and then after serving them, then I'll join as a monk. So I got very good cultural encouragement मेरे पेरेंट्स से. और साथ ही में बीच में ना कभी ये साधु लोग कुछ पखंडी भी होते थे उसमें से, हाँ, तो सुनने जाया करता था. बट उनको फिल्टर आपने कर लिया. करते 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 घाट घाट का पानी पीते पीते जब प्यास बुझी नहीं, तो फिर फाइनली हरे कृष्ण की नदी में पहुंचे. हाँ. फिर वहाँ प्यास बुझी हमारी. अच्छा, अभी आपने गीता की बात करी, तो अक्सर हम जैसे रील्स, अब हम लोग तो रील्स से ही सारा ज्ञान लेते हैं मोस्टली, तो ऐसा हम सुनते हैं 3 सेइंग्स हैं, कर्म करो, फल की चिंता ना करो. तीसरा जो मुझे बहुत बोला जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ही करवाते हैं. और उसके अलावा जो सुना जाता है कि ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये आपके कर्मों की सजा है. तो एग्जैक्टली जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान करवा रहे हैं, मेरे कर्मों की सजा है, या ये लिखा हुआ था मेरी किस्मत में? हो क्यों रहा है ये सब? देखिए होता क्या है, ऐसा नहीं कि जो भी लोग पाप कर रहे हैं वो भगवान ही करा रहे हैं. हाँ. फिर तो जो दारू पी रहा है कह रहे ये भगवान ने पकड़ाई है मेरे को, भगवान ने पैसे दिए हैं. हाँ, भगवान ने पैसे दिए हैं, भगवान ने कहा चल 2 पैग लगा ले. अभी मेरा जो हाथ ऐसे हो रहा है भगवान करा रहे हैं. हाँ. अभी जब पैग तैयार हो गया है, अब ये जो मेरे मुंह के पास जा रहा है ये भगवान करा रहे हैं. ये भगवान ही करा रही है, मैं कर रहा हूँ एक्चुअली. तो अगर भगवान करा रहे होते तो हम जो गलत काम करते हैं उसके लिए नर्क हमें नहीं जाना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए. तो भगवान आपने कराया था, हमने कुछ नहीं किया था. चलिए, एक क्लियर हो गया कि भगवान नहीं करवा रहे हैं. दूसरा, सब लिखा हुआ है या फिर सब हमारे कर्मों की सजा है? देखिए इट्स अ मिक्स. कुछ चीजें ना फिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स वो फिक्स है. हम वी कांट डिसाइड कि अगली बार मैं बिरला टाटा के यहाँ पैदा होऊंगा. ओहो, ये डिसाइड हो जाता ना. नहीं, अगला जन्म मेरा सॉर्ट रहता. तो हमारे जो आज जो पेरेंट्स हैं ये हमारी डेस्टिनी है. हमारी हेल्थ, हमारा फेस कट. कोई सोचे मेरा राउंड फेस है यार, कितना डाइटिंग कर लो मोटे ही दिखते हैं, मैं आरी से कटवा देता हूँ ऐसा. इज इट पॉसिबल? नो. तुम्हारा फेस कट हो गया. ऐसी तो हमारी लाइफ में कई चीजें वो ना फिक्स्ड है. तुम्हारे सुख दुख वगैरह, हमारे यश अपयश, ये सब हमारे प्रारब्ध है एक्चुअली. लेकिन आपके साथ जो होता है भले वो आपका प्रारब्ध हो, लेकिन इनके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपकी चॉइस है. जैसे कुछ लोग ना दुख के समय में नास्तिक बन जाते हैं, क्या दिया उस भगवान ने हमको, नहीं मानते हम उसको, तो नास्तिक हो जाते हैं. कुछ लोग उसी दुख के टाइम में दे बिकम मोर स्पिरिचुअल. बस अब तो दुनिया छूट गई जी, पैसा ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, अब तो प्रभु तेरा ही सहारा है. वाओ. सो एक ही इवेंट के में आपके रिस्पॉन्सेज अलग अलग हो सकते हैं, और रिस्पॉन्सेज हम चुनते हैं. तो हम सोचे सब कुछ फिक्स है, नहीं, कुछ चीजें फिक्स है. चलिए, रिस्पॉन्सेस हम चुनते हैं, लेकिन जो दुख हम झेल रहे हैं वो कहाँ से आते हैं? वो किसने हमारे लिए चुना है? वो हमारे कर्मों ने चुना है? वो हमने चुने थे पहले कर्म. हाँ, कर्म हमने किए थे, उसके हिसाब से आज मिल रहा है फल. जैसे आज मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दैट इज माई डेस्टिनी. इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए आई कैन मेक सम चॉइसेस, राइट. इन चॉइसेस से बनती है मेरे फ्यूचर की डेस्टिनी. उस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते आई कैन मेक सम चॉइसेस. उन चॉइसेस को मैं जैसे चॉइस को चूज करूं उससे बनेगी मेरे और फ्यूचर की फिर डेस्टिनी. उस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते आई कैन मेक सम चॉइसेस. इस तरह से डेस्टिनी एंड चॉइसेस आर गोइंग टुगेदर. तो सिर्फ चॉइस भी नहीं है, सिर्फ डेस्टिनी भी नहीं है. कुछ लोग भाग्यवती होती हैं कि जो लिखा है, जब जो होना. आप भी मानते हैं कि लक होता है? कुछ लोग भाग्यवती होते हैं. यस, कुछ लोग ऐसे हैं 9th फेल है वो. ठीक है, पिताजी ने बोला तू नालायक है, आजा मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आजा. और रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गया. अब उसके अंडर में IITians काम करते हैं. हाँ. और ये 9वीं फेल है. हाँ. ये क्या है? भाग्य. यस. और वो भाग्य हमारे पुराने कर्मों से बना है. यस. तो इसलिए हमारे कर्म भी हैं और साथ साथ भाग्य. सो बोथ ऑफ द थिंग्स दे गो पैरेलल. जैसे कुछ लोग हैं मानते कि भाई कर्म में सब कुछ होता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात ये षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे. ओम शांति ओम. मिलाती है ना. कितने ऐसे लोग होते हैं अपने खून से उसने लेटर लिख लिए. हाँ. मैं इतना चाहता हूँ. ये तो आपने शाहरुख खान की पूरी जो थ्योरी है उसी को फेल कर दिया. क्योंकि अब आशिक क्या करेंगे? फेलियर है और क्या. नहीं तो आपने कितनी शिद्दत से चाहा था, लेकिन उसका विवाह आपकी आंखों के आगे वो किसी और के साथ भागे निकल गई. अरे भाई, शिद्दत तो चली गई, मैनिफेस्टेशन भी चला गया. बिल्कुल. तो अब तो मैनिफेस्टेशन जो है कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है. अब नहीं हुई ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला बोलेगा सर आपने ना उस शिद्दत को एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किया. हाँ.
सिर्फ ऐसे बैठे बैठे रहने से नहीं होता, आपने उसको एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किया। पर एक्चुअली आप देखो कई बार आप एग्जीक्यूट भी करते हो, स्टिल आपको नहीं मिलता। देयर आर पीपल हु वर्क वेरी हार्ड, पर उनको ना आईआईटी में उनका एडमिशन नहीं हुआ, वो छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बेचारा ग्रेजुएशन कर रहा है। और ऐसे लोग भी हैं, अपना रात को नाइट शो देख कर गए, अगले पेपर देकर गए, आईआईटी में भी हो गए, यहाँ भी हो गए, वहाँ यहाँ भी हो गए जी। तो यानी कि सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं होता। आप देखो जितने सफल लोग हैं, उनसे पूछा क्या आप बहुत डेस्परेट थे इसको लेकर के? नहीं, we were just doing it, you know, normally, हो गया। या शाहरुख खान, when somebody asked him once in an interview, how do you see your success? He said, I see it like an accident, because मैंने इंडस्ट्री में मेरे से भी और कई टैलेंटेड लोगों को देखा है मैंने, पर जो किंग खान है वो किंग खान है। तो ये कैसे हो गया जी? He was not so desperate, या और he was desperate, लेकिन वैसी डेस्परेशन वाले और लोग भी हैं, पर क्या सबको वैसी सफलता मिली जैसी शाहरुख खान को मिली है? नहीं। और जो वो सफलता है वो क्रेजी है, लोग मन्नत के बाहर खड़े हुए हैं। हम लोग खुद गए हैं, मैं मुंबई आई हूं। पर क्या सबको मन्नत मिलती है? नहीं, मुंबई में नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, नो डाउट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा भी है। अगर आपके कर्मों में कोई चीज नहीं है ना, आपके प्रारब्ध में नहीं है, वो आपको नहीं मिलने वाली है एक्चुअली। और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर आता है लॉ ऑफ लव, that means law of devotion to God। यानी आपके कर्मों में कोई चीज अगर नहीं है, still it can come to you by the grace of God। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे नीचे का लॉ आता है, पर लोग इसकी बात इसलिए करते हैं, रीजन बीइंग दिस गिव्स यू अ कंट्रोल। लॉ ऑफ कर्मा टेक्स अवे कंट्रोल। सर जी कितना कर लो नहीं मिलने वाला, कर्म में नहीं है आपके। तो कहते हैं नहीं यार इसकी बात नहीं करनी यार, इससे तो दुकानदारी खराब होती है। इंस्पायर करो लोगों को, कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। शिद्दत। ओम शांति ओम। अब कभी कभी शिद्दत आती नहीं है, आप प्रयास कर लो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं गरिमा जी, नाउ बिकम डेस्परेट फॉर चाउमीन, मैनिफेस्ट करूंगा जी। हम मैं एकदम से कैसे हो जाऊं? कोई बात, मेडिटेट करिए, सोचिए, चाउमीन 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 चाउमीन। विल यू बी डेस्परेट? ना, इवन डेस्परेशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये इंटरव्यू देखने के बाद जो मैनिफेस्टेशन वाले उनका बिजनेस बंद हो सकता है। आई डोंट नो। देखो साधु का काम है सच बोलना। मैं ये नहीं कह रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, पर हम सोचे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही रूल कर रहा है दुनिया को। नहीं, इसके ऊपर और लॉज भी हैं, वो काम कर रहे हैं, और ये नीचे का लॉ है। दैट मींस दे कैन इंटरफेयर इन दिस लॉ। लॉ ऑफ कर्मा कैन प्ले विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड लॉ ऑफ लव कैन प्ले विद लॉ ऑफ कर्मा आल्सो। यस। एंड नाउ आपने क्योंकि लव की बात की, एक आखिरी सवाल है जी। ब्रेकअप्स जिससे जेन ज़ी, मिलेनियल, अल्फा, बीटा, गामा सब गो थ्रू करते हैं। दिल टूटे आशिक को कैसे संभाला जाए, वो क्या करे? ब्रेकअप से कैसे? ब्रेकअप से निकलने सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसने आपका दिल तोड़ा है उसको तोड़ दो। उसकी शादी में जाना चाहिए। चन्ना मेरे यहाँ गाना चाहिए वहाँ? हाँ, वहाँ जरूर जाना चाहिए, उसको गिफ्ट देना चाहिए। एंड मैडम आपने टाइम से धोखा दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ ढंगा करवाऊंगा लाइफ के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रेकिंग माई हार्ट। चीजें टूट करके बिखर जाती हैं, इंसान टूटने के बाद बनता है, तो इसलिए आपने मेरे को बनाया है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन टूटी हुई चीजें जुड़ती भी तो नहीं है, ये भी फिल्मी दी है। जुड़ती हैं। होता है क्या, देखो अगर आप नहीं माने तो बस अब दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। So life can always have a restart. Why not? It can have a restart. तो इसलिए ऐसा सोच के चलेंगे, then we can go. अब ये होता है किसमें? It happens by good association. अच्छी संगति आपको अपलिफ्ट करती है, आपके डिजायर्स को, आपके सोच विचार के तरीकों को अपलिफ्ट करती है। तो उस वक्त ना यू नीड अच्छी संगति। अब दिल टूटे हुए हैं तो आपने अब बन गए, अब कबीर सिंह बन गए, आप लाओ भाई दारू वारू लाओ भाई, कहाँ दारू वारू कहाँ है? दारू लेकर के बेख्याली का ही ख्याल आए, वो लेकर के दारू पक पक मारे जा रहे हो। नहीं यार, कोई दिल अगर आपका तोड़ देता है, किसी और से शादी करता है, उसकी शादी में अवश्य जाना चाहिए। उसके बाद बंदा कहीं और डिप्रेशन में ना चला जाए। स्टेज पे देखेगा कबीर सिंह पहुंच गए प्रीति की शादी में। अगर आप किसी को दिल से निकालना चाहते हैं ना, आप ना नफरत से नहीं निकाल सकते। नफरत से ना वो व्यक्ति और अंदर चला जाएगा। अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क द पर्सन टू लीव योर हार्ट ग्रेसफुली। मैं आपकी शादी में इसलिए आया हूं, आपने मुझे धोखा दिया है, पर आपने टाइम से धोखा दिया है। मैं जानता हूं मैं टूटा हूं, लेकिन मैं शादी के बाद अगर टूटा होता ना तो मैं शायद जुड़ने में और टाइम लग जाता। आपने मेरे को कम डैमेज में मेरे को निपटा दिया, बहुत अच्छा किया आपने। उसको गिफ्ट वगैरह दे, एंड इन दिस वे प्रोग्रेस इन लाइफ। और मैं आज आपके लिए प्रार्थना करते हुए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत मंगलमय हो, भक्तिमय हो, मैं प्रार्थना करके आपको प्यार से अपने हृदय से निकालता हूँ। एंड देन मूव ऑन इन लाइफ। बहुत ताकत चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी ने इस चीज को फॉलो कर ली, वो डेफिनेटली मूव ऑन कर लेगा। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा। चलिए, बहुत सारा ज्ञान मिला, ब्रेकअप, लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, सबसे जुड़ा हुआ ज्ञान मिला। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन की एक शॉर्ट टाइम में। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।